अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द के कॉम। आज हम आपको बताते हैं कि आप किस तरह एफबीआर के ऊपर खुद अपना एनटीएन क्रिएट कर सकते हैं और खुद किस तरह आप फाइलिंग कर सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप एफबीआर के पोर्टल के ऊपर या आईआरआईएस के पोर्टल के ऊपर किस तरह अपनी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं अगर आपने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन नहीं की, और किस तरह आप वहां पे अपनी सारी डिटेल्स फिल करके अपना एनटीएन क्रिएट कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि आप किस तरह जो है वो अपना इनकम टैक्स रिटर्न जो है उसे फाइल कर सकते हैं एज अ सैलरी पर्सन या एज ए नॉर्मल पर्सन। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने गूगल पे या जो भी ब्राउज़र है वटेवर आपका, उसके ऊपर आपने सर्च करना है IRIS, और या आप सर्च करते हैं iris.fbr.gov.pk। जब आप ये सर्च करेंगे तो जो फर्स्ट वाली वेबसाइट होगी, जो लिंक होगा उसके ऊपर आपने क्लिक करना है। जब आप क्लिक करेंगे तो ये आपको एक न्यू पोर्टल पे ले जाएगा। अब न्यू पोर्टल के ऊपर अगर तो आप ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन की हुई है आपने, तो जस्ट आपने यहाँ पे अपने रजिस्ट्रेशन नंबर पुट करना है और पासवर्ड पुट करना है, तो आप जो है वो इजीली लॉग इन कर लेंगे। लेकिन क्योंकि हम ये न्यू रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो हम क्लिक करेंगे यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर। जब हम न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये हमें एक न्यू पोर्टल के ऊपर ले जाएगा। अब न्यू पोर्टल के ऊपर ये हमें कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, और ये इन्फॉर्मेशन क्या है कि सबसे पहले आपका सीएनआईसी, आपने यहाँ पे अपना सीएनआईसी नंबर पुट करना है, और यहाँ पे परफिक्स। अब परफिक्स आप अगर कोई मेल है मिस्टर सेलेक्ट कर लें, मिसेस सेलेक्ट कर लें। अगर तो कोई फीमेल है मैरिड है तो वो मिसेस डेफिनेटली सेलेक्ट करेंगी, और अगर कोई डॉक्टर है तो वो डॉक्टर सेलेक्ट करेंगे, और अगर अनमेरिड गर्ल्स हैं तो वो एमएस सेलेक्ट करेंगी। अब यहाँ पे आप अपना नेम जो है उसको पुट कर सकते हैं, मिडिल नेम, लास्ट नेम। अगर तो आपके नेम के तीन पार्ट हैं, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम एंड लास्ट नेम, तो आप अपने तीनों बॉक्सेस में जो है वो नेम पुट करेंगे। और अगर आपके नेम में सिर्फ टू वर्ड्स हैं तो आप फर्स्ट नेम और लास्ट नेम जो है उसको पुट करेंगे। इसके बाद आपने क्या करना है, अपना फ़ोन नंबर पुट करना है। अब यहाँ पे आपने फ़ोन नंबर पुट करने के लिए पहले 03 वटेवर नहीं लिखना, कुछ भी आपने 009 लिख के 92 लिख कर तो देन आपने अपना नंबर जो है उसको पुट करना है। और अब यहाँ से सबसे पहले आप सिलेक्ट करेंगे सर्विस प्रोवाइडर, कि आपका जो फ़ोन नंबर है वो मोबलिंग का है, जैज़ का है, टेलीनॉर का है, यूफोन का है, वारिद का है या जोम का है। यहाँ से आप सर्विस प्रोवाइडर सेलेक्ट करेंगे। लेट सपोज हम मोबलिंग सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पे आपने जब नंबर लिखना है ना आपने, तो आपने पहले लिखना है 00923, आगे 123, वट एवर जो भी नंबर है आपने उसको लिख देना है। ये मैं एक फॉल्स जो है एग्जाम्पल के तौर पे नंबर जो है उसको लिख रही हूँ। अभी आपने फ़ोन नंबर यहाँ पे भी लिखना है सेल नंबर में, और फिर उसी फ़ोन नंबर को दोबारा यहाँ पे कंफर्म सेल नंबर में लिखना है। और वो वाला फ़ोन नंबर ऐसा फ़ोन नंबर होना चाहिए जो कि आपके अपने शनाख्ती कार्ड नंबर के ऊपर जो है रजिस्टर हो, या आपने अपनी सिम जो है वो शनाख्ती कार्ड अपने शनाख्ती कार्ड नंबर के ऊपर जो है उसको निकलवाया हो। इसके बाद आपने जो लिखना है वो है अपना ईमेल एड्रेस या ईमेल आईडी कह सकते हैं। उसको भी आप एक दफ़ा लिखेंगे ईमेल वाले सेक्शन में, और दूसरा हम कंफर्म ईमेल में लिखेंगे। तो ये तो होगी आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन कि आपने सीएनएसई नंबर पुट करना है, अपना नेम पुट करना है, सर्विस प्रोवाइडर सेलेक्ट करके फ़ोन नंबर पुट करना है, और देन ईमेल। अब जो सेकंड पार्ट है इसका, वो है कि आपने अपना एड्रेस जो है उसको एंटर करना है। अब एड्रेस एंटर करने के लिए ये भी बहुत सिंपल है कि आपने टाइप सेलेक्ट करनी है, कि आप यहाँ पे जो एड्रेस पुट कर रहे हैं वो कोई कमर्शियल है, एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टी है, इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी है, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है। अब अगर तो आप एज अ इंडिविजुअल जो है वो टैक्स फाइल रिटर्न करना चाह रहे हैं या अपना एनटीएन क्रिएट करना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी। अब रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के बाद यहाँ पे हम फॉर्म सिलेक्ट करेंगे, कि जो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है, जो आपकी जगह है जहाँ पे आप रह रहे हैं, वो कोई अपार्टमेंट है, बेंगलो है, कैबिन है, कैंप है, क्या है। तो यहाँ पे हम टाइप सेलेक्ट करेंगे। लेट सपोज हम सिलेक्ट करते हैं हाउस। अब हाउस के बाद यहाँ पे मेजरमेंट है, कि आपका जो घर की मेजरमेंट है वो कनाल में है, मरला में है, स्क्वायर फीट में है, या किस में है। हम यहाँ पे मरला सेलेक्ट करेंगे। अब उसका टोटल एरिया कितना है, लेट सपोज वो
10 मरला का है, 12 का है, वो यहाँ पे हम लिखेंगे। अब यूनिट नंबर क्या है कि आपका जो एड्रेस है, आपका घर है, वो गली में कितने नंबर पे है, स्ट्रीट नंबर वगैरह वो यहाँ पे हम पुट कर सकते हैं। अब यहाँ पे स्ट्रीट नंबर जो है वो आप किस तरह जो है वो पुट कर सकते हैं, जैसे कि अगर हम बात करें तो कोई एक स्पेसिफिक नेम होता है स्ट्रीट का, या कोई लोकेशन है, पॉइंट है, तो वो आप यहाँ पे पुट करेंगे। देन यहाँ पे एरिया एंड लोकेलिटी है, तो एरिया एंड लोकेलिटी में आप अपना जो है वो सिटी पुट कर सकते हैं या अपना रोड पुट कर सकते हैं कोई भी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर आप सिटी सियालकोट से हैं तो यहाँ पे आप सियालकोट सेलेक्ट करेंगे। एरिया भी अगर आपका कोई लाइक नेकापुरा में रह रहे हैं आप शाहपुरा में रह रहे हैं, आप हाजीपुरा में है, तो वो आप एरिया है आपका, वो यहाँ पे पुट करेंगे एरिया वाले सेक्शन में। स्ट्रीट नंबर वटेवर जो भी है आपके घर का एड्रेस है कि हाउस नंबर वटेवर, और ये वो यहाँ पे पुट कर सकते हैं। अब डिस्ट्रिक्ट जो है वो भी डेफिनेटली सियालकोट ही होगा क्योंकि हम सियालकोट में रह रहे हैं। अब इसके बाद कैपेसिटी है। अब कैपेसिटी ये है कि आप उस घर के ओनर हैं, या अगर आप ओनर नहीं हैं, आप जस्ट एज अ फैमिली मेंबर हैं, या आप रेंट पे रह रहे हैं, तो आप सेलेक्ट करेंगे बेनामी, ये वाला ऑप्शन। इसके बाद शेयर। अगर तो वो घर आपका है, अपना है, ओनर है, तो आप यहाँ पे शेयर पुट करेंगे 100%। लेकिन अगर आप एज अ फैमिली मेंबर या बेनामी लीज वटेवर रह रहे हैं, तो आप यहाँ पे शेयर जो है उसको पुट करेंगे 1%। अब कैप्चा में ये जो वर्ड्स हैं इनको आप सबमिट करेंगे। जब ये सबमिट कर देंगे तो आपका यहाँ पे पोर्टल क्रिएट हो जाएगा। आपको एक जो है वो ओटीपी रिसीव होगा फ़ोन नंबर पे और ईमेल पे। आपने अगेन उसको लॉग इन करना है, एंड देन आपका पोर्टल जो है वो क्रिएट हो जाएगा। अब ये सारी डिटेल्स फिल करके हम जब फाइनल हमें वो ओटीपी रिसीव होता है उसके बाद हम आपको करके दिखाते हैं कि किस तरह इसको हम लॉग